विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं सबसे पहले कि शरद पूर्णिमा की महिमा क्या है। देखिए, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने से शारीरिक रोग शांत होने के साथ ही आपका मन एकाग्र होता है, क्योंकि चंद्रमा इस दिन मजबूत अवस्था में होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, आपका मन एकाग्र हो सकता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होने से आपको शुभ परिणाम देने लगता है। वैसे तो हमेशा चंद्रमा से आप शुभता प्राप्त करते हैं। कभी चंद्रमा घटता है, कभी बढ़ता है, कभी कृष्ण पक्ष है, कभी शुक्ल पक्ष है, लेकिन ये वो दिन होता है मित्रों जब चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है। यानी चंद्रमा की कुछ ऐसी किरणें इस धरती की ओर आती हैं जो आपको शुभता देती हैं, आपको निरोगी काया देती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांदी के बर्तन में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने से अमृत समान ये खीर हो जाती है। इस खीर के सेवन से शारीरिक रोग शांत होते हैं, मन प्रसन्न रहता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी जो इम्यूनिटी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। अब आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। जो कि हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही कह दिया कि भाई इस शरद पूर्णिमा पर 4 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और इस बार 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा है। इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन इसी दिन चंद्र ग्रहण होने से चंद्रमा की पूजा बहुत आप शांतचित्त होकर करिएगा और ग्रहण होने से शरद पूर्णिमा की पूजा अर्चना आपको शाम सूतक काल के लगने से पहले ही कर लेनी है। इस बात को आप नोट करें। सूतक का समय रहेगा शाम 4 बजे। मित्रों, शरद पूर्णिमा की विशेष जो पूजा होगी उसका समय भी आप नोट कर लीजिए। सुबह कल 11:55 से दोपहर 2:50 तक ये वो समय रहेगा जब आप शरद पूर्णिमा की उपासना, इस दिन चंद्रमा की उपासना, भगवान विष्णु और शिव की उपासना कर सकते हैं। वैसे तो ग्रहण काल में भी मौन रहकर आप शिव उपासना करेंगे तो संपूर्ण आपको शुभता मिलेगी, लाभ भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि शरद पूर्णिमा का महा उपाय क्या है। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा आप जरूर करें। मिश्री और तुलसी का जो संबंध होता है वो चंद्रमा और बुध से है। इनके प्रयोग से, इनके दान से दोनों ग्रह आपको शुभ परिणाम देते हैं। शाम के समय भगवान विष्णु को तुलसी और मिश्री का भोग लगाएं, लेकिन उस समय सूतक काल होगा, आपको ध्यान भी रखना है। विशेष तौर पर जो हमने आपको समय बताया है उसी समय आप भगवान विष्णु को तुलसी और मिश्री का भोग लगा दीजिए। मधुराष्टकम का कम से कम एक बार पाठ करिए। तुलसी और मिश्री आपसी रिश्तेदारों में, परिवारजन में ये बांट दीजिए। तो मित्रों, इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं संबंधों में घनिष्ठता और मधुरता जरूर आएगी। तो मित्रों, इस बार शरद पूर्णिमा पर जब आप खीर बनाएंगे तो उसे कहां रखें, इस बात को आप नोट करें। देखिए, सूतक काल शाम 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि यानी कि 29 अक्टूबर 2023 को रात 1:22 से शुरू होगा और लगभग 2:30 बजे तक ये ग्रहण चलेगा। तो ऐसे में आप उसी समय खीर बनाइएगा जो हमने आपको शुभ समय बताया है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के सामने आप यह खीर बनाकर उन्हें भोग लगाइए। अमृत समान ये हो जाएगी और संपूर्ण परिवार में बांट दीजिए।